हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर लर्निंग विद सीएस। दोस्तों, कंप्यूटर लर्निंग विद सीएस के इस यूट्यूब पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड व्हाट इज मालवेयर। मालवेयर क्या है, मालवेयर के कितने टाइप्स हैं, वायरस क्या है, वायरस और मालवेयर में क्या फ़र्क है, और वायरस और मालवेयर हमारे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और लैपटॉप और बहुत सारे जो डिवाइसेज हैं उनमें कैसे आता है, व्हाट आर द सोर्सेज। और इसके अलावा हम वायरस के अटैक को किस तरह से बचा सकते हैं, कैसे हम पहचाने कि हमारे डिवाइस में वायरस का अटैक हो गया है, और इसके अलावा हम अपने डिवाइसेज को वायरस के अटैक से बचा कैसे सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्ट कि काइंडली उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको कंप्यूटर लर्निंग में जो वायरस की जो सीरीज है, स्टार्टिंग है, वो आपको जानने को मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। तो मैं उसका लिंक है वो इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के जो मालवेयर का जो अगला एक टाइप है वर्म, उस वर्म के बारे में जानकारी लेंगे। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को आज जानने वाले हैं। तो हमारा जो चैप्टर है, इसकी जो लेसन की कवरेज है वो कुछ इस तरह से रहेगी। कंप्यूटर वर्म क्या है, कंप्यूटर वर्म कितने टाइप का होता है, और नेक्स्ट रहेगा हमारा कि कंप्यूटर वर्म और वायरस में फ़र्क क्या है। दूसरा है कि कंप्यूटर में वर्म किस तरह से आता है, हाउ डू वर्म स्प्रेड इन आवर कंप्यूटर और अदर डिजिटल डिवाइसेज लाइक स्मार्टफोन एंड अदर। दूसरा है कि हम वर्म के इन्फेक्शन को कैसे पहचानें, व्हाट आर द सिम्टम्स, क्या क्या वो साइंस है, क्या वो सिम्टम्स है जिनसे हम ये जान सकते हैं कि हाँ, हमारे कंप्यूटर में ज़रूर वर्म का अटैक हो गया है। इसके अलावा हम जानेंगे कि हम वर्म के अटैक को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा कि अगर मान लीजिए हमारे डिवाइस में वर्म का अटैक हो गया है तो हम इसको रिमूव कैसे करें, किस तरह से हम इसको अपने डिवाइस से बाहर निकाल फेंकें। और इसके अलावा भी कुछ और टॉपिक इसमें रहेंगे, जैसे कि हम क्या क्या चीज़ों को, मेथड को अपनाएंगे जिससे हमारे डिवाइस में वर्म का अटैक हो ही न हो। तो वी विल लर्न अबाउट सम प्रिवेंशन टिप्स ऑल्सो इन दिस लेसन। Friends, our first topic is what is computer worm। आपने वायरस, मालवेयर के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन कंप्यूटर वर्म के बारे में हम बहुत कम जानकारी रखते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, वर्म्स क्या है? वर्म्स आर सेल्फ रेप्लेटिंग प्रोग्राम्स हैं जो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, और these are entered without intervention of the user। और जब हमारे डिवाइस में आ जाता है उसके बाद में वो अपना काम शुरू करता है। फ्रेंड्स, वर्म इज एन इंडिपेंडेंट और स्टैंडअलोन मालवेयर है that replicates itself in order to spread to other computer while remaining active on infected system। ये जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में स्प्रेड करता है तो ये क्या करता है, अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करता रहता है। और जो प्रीवियस डिवाइस है, ये नहीं है कि एक में दूसरे में चला गया तो पहले वाले से ये हट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पहले वाले में भी रहेगा और इस तरह से सीरीज बाय सीरीज वो दूसरे डिवाइसेस को भी इन्फेक्ट करता रहेगा। कंप्यूटर वर्म एक मेलिशियस प्रोग्राम है, एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है जो अपने आप को अधिक से अधिक मल्टीप्लाई करके और उसकी कॉपी बना लेता है, और कॉपी बना करके वो नेटवर्क कनेक्शन के जरिए कंप्यूटर में या दूसरे डिवाइसेज में फैलता है। दोस्तों, जनरली कंप्यूटर वर्म कंप्यूटर फाइलों को संक्रमित नहीं करता है, जैसा वायरस करता है वैसा ये नहीं करता है। इसका जो एक्शन प्लान है, इसका जो काम करने का तरीका है, या इसको जो फाइल को डिस्ट्रॉय करने का तरीका है वो अलग है। इसीलिए ये वायरस से अलग भी है। वायरस से अलग कैसे है ये हम आगे जरूर जानेंगे, इसी वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, ये
कंप्यूटर की फाइलों को संक्रमित न करके और नेटवर्क पर किसी दूसरे कंप्यूटर को संक्रमित कर देता है। यानी ये डिवाइस टू डिवाइस संक्रमित करता है, न कि फाइल टू फाइल संक्रमित करता है। जब वर्म एक डिवाइस में आ जाता है और अगर वो डिवाइस नेटवर्क में है तो नेटवर्क के जरिए वो दूसरे डिवाइसेस को भी ये क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है। वर्म भी वैसे कंप्यूटर वायरस की तरह ही होता है, जो हमारे अगर हम डैमेज करने की बात करें तो ये भी वायरस की तुलना में ज्यादा हार्मफुल होता है, लेकिन ये क्या है, स्वतंत्र होते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट। जैसा वायरस में नहीं होता है, वायरस को एक्टिव होने के लिए किसी होस्ट फाइल की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसे किसी होस्ट फाइल की जरूरत नहीं पड़ती है। ये स्वतंत्र है, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इसको किसी दूसरे कंप्यूटर में फैलने के लिए किसी व्यक्ति माध्यम की जरूरत भी नहीं होती है। जैसे यूजर इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है वायरस में, ये अगर आपको वायरस का किस तरह से काम करता है तो प्रीवियस वीडियो देखिएगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बता रहा हूं कि वायरस को एक्टिव होने के लिए यूजर इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, यूजर की एक्शन की जरूरत पड़ती है, लेकिन वर्म में नहीं पड़ती है। वर्म बिना यूजर इंटरवेंशन के ही अपना काम करता जाता है और एक्टिव होने के बाद में ये अपनी खुद की ही बहुत सारी कॉपी बना देता है, और कॉपी बनाने के बाद में जब वही डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस के में संपर्क में आती है, कांटेक्ट में आती है, तो वो उसको संक्रमित कर देती है। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो हम आगे जानने वाले हैं। दोस्तों, मेनली जो कंप्यूटर वर्म फैलने का जरिया है वो है नेटवर्क। और हमारी कोई भी ऐसी डिवाइस, खासकर जो हमारे स्मार्टफोन है, वो बिना इंटरनेट के तो यूजलेस टाइप है। इसलिए हमारा जो स्मार्टफोन है वो वर्म के लिए बहुत ज्यादा वनरेबल है। क्यों? क्योंकि हम सभी इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, किसी न किसी रूप में हम इंटरनेट की बहुत सारी सर्विस को यूज करते हैं। तो वर्म जो है वो हमारे स्मार्टफोन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए हमें इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, वर्म की क्या खासियत है, वो क्या उस यूजर के डिवाइस में देखता है कि वो एंटर करता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात वो है कि ये यूजर के अंदर, जो यूजर के डिवाइस के अंदर कुछ वनरेबिलिटीज होती है, जो कुछ खामियां होती है, उन्हीं का फायदा उठाता है, और जहां इसको कहीं न कहीं कमी मिली ये वहां पे एंटर कर देता है। इसको किसी भी होस्ट फाइल की जरूरत नहीं पड़ती है एक्शन लेने के लिए। ये जिस डिवाइस में एक बार एंटर कर दिया उस डिवाइस को ही अपना होस्ट फाइल बना लेता है, उसी को वो पेलोड बना लेता है, और डिवाइस टू डिवाइस स्प्रेड होता रहता है। और धीरे धीरे क्या करता है, ये आपके डिवाइस की जो रिसोर्सेज है, जैसे आपकी प्रोसेसिंग की जो कैपेसिटी है, जो आपकी स्टोरेज की कैपेसिटी है, और इसकी जो काम करने का जो एक डिवाइस का जो एक फंक्शन होता है, उसको धीरे धीरे क्या करता है, कंज्यूम करता जाता है। और फाइनली क्या होता है, जब हमारे डिवाइस की रिसोर्स को हमारे दूसरे एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाते और ये जो वर्म है उसी को कंज्यूम करता जाता है, तो होता क्या है, उससे हमारा जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाती है, और हम जो एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं वो ओपन ही नहीं होता, या तो हैंग हो जाता है या फिर ये काम करना ही बंद कर देता है, और कभी कभी तो हमारा पूरा डिवाइस ही खराब कर देता है। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, विशेषकर उन डिवाइसेस के लिए जो डायरेक्ट इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। सब दूसरी बात यह है कि वर्म्स सिर्फ अकेला नहीं होता है, वर्म्स अपने साथ कुछ ऐसे मालवेयर को भी अटैच करके रखता है, जैसे रूट किट्स हो गया है, वायरस को भी ये अपने साथ एसोसिएट करके रखता है। तो जब वर्म जब अटैक करता है तो सिर्फ वर्म अकेला नहीं आता, उसके साथ में बहुत सारे अदर मलिशियस सॉफ्टवेयर भी आपके डिवाइस में एंटर कर जाते हैं। दोस्तों, रीपर वाज द फर्स्ट कंप्यूटर वर्म and it was created by Ray Tomlinson to delete the experimental virus Creeper। क्रीपर के बारे में भी प्रीवियस चैप्टर में दिया गया है, प्रीवियस लेसन जो हमारा है उसमें है। तो ये जो रीपर था, जो फर्स्ट कंप्यूटर वर्म था, इसको बनाया गया था जो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था उसको मिटाने के लिए। तो और कुछ जो वेल नोन जो इनफेमस मालवेयर है उनके कुछ एग्जांपल है द मोरिस वर्म, आई लव यू एंड वनाक्राई, एक्सट्रैक्टनेंट, और भी बहुत सारे हैं। जब आप गूगल करते हैं, जब नेट पे सर्च करेंगे तो आपको पाएंगे कि बहुत सारे वर्म्स हैं, क्योंकि वर्म्स आज के टाइम में बहुत ज्यादा खतरा बन चुके हैं।
दोस्तों अब हम जानेंगे कि वर्म कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला है कि वर्म, एक तो होता है इंटरनेट वर्म, एक क्रिप्टो वर्म, इंस्टेंट मैसेजिंग वर्म, ईमेल वर्म और फाइल शेयर वर्म। ये कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स इट मीन्स कि ये किस रिसोर्स के थ्रू हमारे डिवाइस में एंटर करते हैं, उसी के आधार पर इसको बनाया गया है। अगर कोई वर्म हमारे डिवाइस में फाइल शेयरिंग के थ्रू आता है, एक फाइल से जब हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कुछ फाइल शेयर कर रहे होते हैं, तो अगर फाइल शेयरिंग के द्वारा है, क्योंकि वो भी हम जब फाइल शेयर करते हैं जैसे ब्लूटूथ हो या कोई और भी अदर शेयरिंग मेथड है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा अपना एक प्राइवेट नेटवर्क हम क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। और वो एक नेटवर्क का काम करता है, चाहे वो ब्लूटूथ हो और चाहे वो डिवाइस टू डिवाइस जो हम शेयर करते हैं, तो उसमें क्या है, नेटवर्क के थ्रू आ जाता है, तो उसको बोलते हैं फाइल शेयरिंग वर्म्स। इसी के साथ में जैसे हमारे पास बहुत सारे जो स्पैम मेल्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, ठीक है, जंक मेल्स आते हैं, तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो जब ईमेल के साथ में कोई अटैच करके वर्म आ जाता है, तो वर्म आने के बाद में एक बार आ गया, एंटर हो गया, तो ये भी एक हमारा कंप्यूटर में वर्म आने का एक जरिया है। उसके बाद में इंस्टेंट मैसेजिंग वर्म्स, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, टेलीग्राम, बहुत सारे और भी बहुत सारे इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस हैं। तो अगर उसमें भी कोई भी उसमें इंजेक्ट कर देता है वर्म को, और जब हम उसको एक बार ओपन कर लेते हैं, तो ओपन करने के बाद में वो हमारे डिवाइस में अपना काम करना शुरू कर देता है। इसी के साथ में कुछ क्रिप्टो वर्म्स भी होते हैं और इंटरनेट वर्म्स भी होते हैं। इंटरनेट वर्म्स में हम कह सकते हैं कि जब हम कोई भी इंटरनेट से जो अनरिकॉग्नाइज्ड सोर्स होता है, अनऑथेंटिकेटेड जो वेबसाइट्स होती है, पायरेटेड वेब्स होती है, वहां से हम कुछ डाउनलोड करते हैं, चाहे वो मूवी हो, सॉन्ग हो, कोई इमेज हो, कोई वीडियो हो, तो उसके साथ में हमारे डिवाइस में वो साथ में आ जाता है। तो दीज आर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वर्म्स। दोस्तों अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर वायरस में और कंप्यूटर वर्म में फर्क क्या है, क्योंकि जब तक हम इसका अंतर नहीं समझेंगे, तब तक हमारे लिए इसको जानना और समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। दोस्तों द अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर का वायरस और कंप्यूटर के वर्म में फर्क क्या है, क्योंकि जब तक हम इसके फर्क को नहीं जानेंगे, तब तक हमारे लिए ये डिस्टिंग्विश करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम कैसे जाने कि ये वायरस है या वर्म है। तो दीज आर सम बेसिस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन कंप्यूटर वायरस एंड कंप्यूटर वर्म। सो लेट अस डिस्कस इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों की मीनिंग की। तो कंप्यूटर का वायरस है वो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, और ये दूसरी किसी फाइल में जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उसमें ये अटैच होता है। तो वायरस अटैच इटसेल्फ टू द एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर with the help of any infected file. So this is the definition of virus. वायरस क्या है, एक टाइप ऑफ मालवेयर है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, जो क्या करता है, अपने आप को किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल में अटैच कर लेता है, और उस करप्टेड फाइल के जरिए वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में क्या करता है, स्प्रेड करता है। सेकंड हम बात करते हैं वर्म की। तो वर्म क्या है, वर्म एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, ये भी एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, क्योंकि जब हम प्रीवियस चैप्टर में अगर देखेंगे तो पाएंगे कि ये क्या है। तो वर्म ऑल्सो इज ए मेलिशियस सॉफ्टवेयर एंड इट रिप्लिकेट्स itself to spread from one device to other with the help of network, and this is the worm is a standalone malicious software। ये एक स्वतंत्र, एक इंडिपेंडेंट malicious सॉफ्टवेयर होता है। अब बात करते हैं दूसरा फर्क क्या है। दोस्तों वायरस के लिए ह्यूमन एक्शन की सख्त जरूरत पड़ती है, क्योंकि विदाउट यूजर इंटरेक्शन वर्म इज जस्ट डल। वो आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, आपके डिवाइस में आ जाएगा, लेकिन वो कुछ काम नहीं करेगा जब तक कि यूजर उसमें कोई न कोई इंटरेक्शन नहीं देगा। जैसे कि आपके फाइल, आपके कंप्यूटर में या आपके स्मार्टफोन में किसी ईमेल अटैचमेंट के द्वारा वायरस आ गया है, आप जब तक उस अटैचमेंट को ओपन नहीं करेंगे तब तक वायरस एक्टिवेट नहीं होगा। तो इसके लिए ह्यूमन एक्शन की जरूरत पड़ती है, बट इन केस ऑफ वर्म्स नो ह्यूमन एक्शन इज रिक्वायर्ड। वो आपके डिवाइस में आ गया एंड इट विल वर्क स्टार्ट। सो वर्म ज्यादा डेंजरस है, हमें वर्म के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल
रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें ह्यूमन एक्शन की कोई भी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, जस्ट एंटर किया एंड एक्टिव। सेकंड, वो क्या करता है कि वायरस जो है वर्म की तुलना में स्लोवर है, वो डल है, जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे वो पड़ा रहेगा। लेकिन वर्म्स ऐसा नहीं है, वर्म एंटर होने के बाद में इन ए क्विक स्पीड इट स्प्रेड ऑल ओवर द डिवाइसेस, सो इट इज मोर फास्ट देन वायरस। होस्ट फाइल की हम बात करें तो वायरस को एक्शन लेने के लिए, वायरस को लॉन्च होने के लिए किसी होस्ट फाइल की जरूरत पड़ती है, जबकि वर्म्स को किसी होस्ट फाइल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो जिस डिवाइस में आता है उसी को वो होस्ट फाइल बना लेते हैं, जो होस्ट काम करना उसको शुरू कर देता है। दोस्तों, हटता कैसे है? हटने के लिए एंटीवायरस चाहिए वायरस के लिए, और फॉर्मेटिंग ऑफ द डिवाइस, उसको पूरा फैक्ट्री रीसेट करो अगर स्मार्टफोन है तो, और अगर कंप्यूटर है तो उसको उसके हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करो। लेकिन वर्म के लिए वायरस रिमूवल टूल से हम हटा सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, और फाइनली अगर नहीं हट रहा है तो फॉर्मेटिंग, इसको भी फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। दूसरी बात कि हम प्रोटेक्ट कैसे करें, तो प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों में एंटीवायरस तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए आपकी कोई भी डिवाइस हो उसमें आप लाइसेंस एंटीवायरस जरूर इंस्टॉल करिए अगर आप अपने डिवाइस को इन मालवेयर अटैक से बचाना चाहते हैं। और इसके साथ में, क्योंकि हमने जाना कि वर्म्स किसके थ्रू आते हैं, नेटवर्क के थ्रू, और नेटवर्क के थ्रू आपके डिवाइस को बचाता कौन है मेलिशियस सॉफ्टवेयर से? फायरवॉल। तो वर्म के लिए आपको अपने डिवाइस में फायरवॉल को भी इनेबल करना चाहिए, और एंटीवायरस इसमें इंस्टॉल होना ही चाहिए, जो कि फ्री वर्जन नहीं हो, पेड वर्जन यूज करना है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि क्या क्या सोर्सेज है हमारे डिवाइस में आने के लिए। तो सबसे मेजर सोर्स है वो है इंटरनेट। इंटरनेट के से हमारी सारी डिवाइस जुड़ी हुई है, तो देयर आर मेनी चांसेस, मच चांसेस दैट द वर्म कैन एंटर इनटू आवर डिवाइस थ्रू द इंटरनेट। सेकंड इज ईमेल्स। ईमेल्स हमारे पास बहुत सारी आती रहती है जो कि स्पैम टाइप होती है, और उसके थ्रू भी हमारे डिवाइस में वर्म आ सकता है। सेकंड इज फाइल शेयरिंग बिटवीन टू डिवाइसेज, इंस्टेंट मैसेजिंग, स्मार्टफोन टू स्मार्टफोन, रिमूवल मास स्टोरेज डिवाइसेज लाइक पेन ड्राइव एंड ऑल। अगर आपको आपके दोस्त से कोई सॉफ्टवेयर लेना है, कोई फाइल लेना है, कोई वीडियो लेना है, या कोई इवेंट में आप लोग गए हैं और साथ में हम बहुत सारी पिक्चर होती है एक दूसरे की, और हम पेन ड्राइव टू पेन ड्राइव अगर हम उसमें ट्रांसफर करते हैं, तो देयर आर चांसेस दैट worm can enter into your device from that USB mass storage device. And second, the very common software installers. जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं तो एक इंस्टॉलर होता है जो उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता है। विदाउट इंस्टॉलर की वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होती नहीं है। तो इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं दे आर ऑल्सो लीड टू वायरस और वर्म अटैक इन द डिवाइसेस। दोस्तों, अब है कि हम अपने कंप्यूटर में कैसे देखो किस तरह से वर्म हमारे कंप्यूटर में स्प्रेड करता है। सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि सम वायरस, मोस्ट ऑफ द वर्म नॉट रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटरेक्शन, बट सम वर्म्स may require user interaction for the launching of the worm with the help of clicking a link or opening an attachment. So user interaction may require, and once active the worm can spread over a network through its internet or LAN. जब एक बार एक्टिवेट हो गया तो it may spread from device to device with the help of network. After a computer worm loads, it begins running on a newly infected system. It will typically follow its prime directive, and that is infection of the file, destruction of the information. This is the main prime motto of the worm attack. और इसका टारगेट ये रहता है कि ये जितनी ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस को इन्फेक्ट करे। दिस इज द प्राइम मोटो ऑफ द वर्म अटैक। अब हम पहचाने कैसे कि हमारे डिवाइस में वर्म अटैक हो सकता है या वर्म आ गया है। सबसे पहले आपकी डिवाइस की परफॉर्मेंस को स्लो कर देगा,
हैंग कर देगा। जब भी कुछ आप ओपन करेंगे तो उस एप्लीकेशन को फ्रीज टाइप हो जाता है। आप वेट करते रहिए, घूमता रहेगा और डिवाइस में भी नो रिस्पॉन्स। अगर कोई एप्लीकेशन पे आपने क्लिक किया वो ओपन नहीं हो रहा है, जस्ट हैंग टाइप हो गया, फ्रीज हो गया, तो इट में वर्म कैन बी अवेलेबल इन योर डिवाइस। उसके बाद में अचानक से सिस्टम क्रैश हो जाता है, अचानक से डिवाइस काम करना बंद कर देती है, अचानक से शटडाउन हो जाती है। इस तरह से जो एक तरीके से हम कैसे अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ द डिवाइस। उसके बाद में सडन अपीयरेंस, बहुत सारे अनवांटेड पॉपअप्स आते हैं, किसी लॉटरी को लेकर के, किसी गिफ्ट को लेकर के, किसी आपके लिए पैकेज को लेकर के, ऐसे अनवांटेड आपके डिवाइस में पॉपअप्स आते रहते हैं। और वार्निंग मैसेज आता है, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या आपका एंटीवायरस कोई वार्निंग दे रहा है आपको कि योर डिवाइस हैज कम अंडर मालवेयर अटैक, वायरस अटैक, वर्म अटैक, इस पे क्लिक करिए, इसको हटाइए। सो सच काइंड ऑफ मैसेजेस मे अपीयर इफ योर डिवाइस हैज इन्फेक्टेड विद वर्म्स। दूसरा ये जो बहुत कॉमन हो रहा है कि आपके डिवाइस से, आपकी आईडी से बहुत सारे आपके कॉन्टेक्ट्स को ईमेलिंग होना शुरू हो जाएगा, जबकि आपने भेजे नहीं है, लेकिन आपके फ्रेंड्स को वो ईमेल ऑटोमेटिक भेजता रहेगा। क्योंकि वर्म जो होता है वो रिमोटली कंट्रोल होता है, वो रिमोटली एक्शन लेता है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आ गया है तो हटाएं कैसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप अपने डिवाइस को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करिए। डिस्कनेक्ट योर डिवाइस फ्रॉम द इंटरनेट कनेक्टिविटी और एनी काइंड ऑफ कनेक्टिविटी, लाइक लैन हो, चाहे वो कोई वाईफाई हो, चाहे वो इंटरनेट हो। आपको सबसे पहले अपने डिवाइस को इंटरनेट से हटाना है। दूसरा, अगर आपके डिवाइस में कोई भी ऐसी डिवाइस अटैच है जो मास स्टोरेज है, जैसे कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई या एनी अदर डिवाइस, उसको आपको रिमूव करना है फर्स्ट ऑफ थिंग। अब आपने इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर लिया है, कोई भी डिवाइस जो अटैच है अगर वो उसके साथ अटैच था उसको आपने रिमूव कर लिया है। रिमूव करने के बाद में आपको अपने डिवाइस में ये देखना है कि कोई अननोन सॉफ्टवेयर तो आपके अंदर अवेलेबल नहीं है। वो कैसे देखेंगे? प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में, और स्मार्टफोन में आप एप्लीकेशंस में देख सकते हैं कि कोई रिसेंटली इंस्टॉल तो एप्लीकेशन नहीं हुआ है, रिसेंटली इंस्टॉल तो सॉफ्टवेयर नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो उसको आपको क्या करना है? अनइंस्टॉल करना है इमीडिएटली। आफ्टर दैट you should update your antivirus and operating system security patches. This is very important for all the types of devices, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो टैबलेट हो। आपको आपका जो एंटीवायरस है जो कि लाइसेंस वर्जन होना, पैड वर्जन होना चाहिए, और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं लैपटॉप और कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, तो इट शुड बी एक्टिवेटेड। वो पायरेटेड नहीं होना चाहिए, फ्री वर्जन नहीं होना है, क्योंकि अगर फ्री वर्जन होगा तो आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी या अदर कंपनी है वो आपको सिक्योरिटी पैचेज अवेलेबल नहीं करवाएगी। if your operating system is genuine, then only you can get the operating system security patches. तो दूसरा आपको काम क्या करना है? अपने एंटीवायरस को और अपने ओएस पैच को अपडेट करना है। द थर्ड थिंग इज फुल स्कैनिंग ऑफ द डिवाइस। आपको अपने डिवाइस का फुल स्कैन करना है विद द हेल्प ऑफ एंटीवायरस। जब आपका फुल स्कैन हो जाता है डिवाइस, उसके बाद में उसमें अगर कोई भी मालवेयर होता है कि हाँ ये फाइल, आपका एंटीवायरस फाइंड करके देता है कि दिस फाइल इज इन्फेक्टेड और दिस इज द मालवेयर, दिस इज द वर्म अवेलेबल इन योर डिवाइस, कंप्लीट पाथ दिया होगा, आपको उस पाथ पे जाना है और जाने के बाद में उसको परमानेंटली डिलीट करना है, शिफ्ट प्लस डिलीट के साथ, इन केस ऑफ लैपटॉप एंड डेस्कटॉप PCs. Or after that, if you have deleted permanently that infected file, then again you should restart your device, और restart करने के बाद में आपको फिर से एक बार अपने एंटीवायरस से उस डिवाइस, अपने डिवाइस को फुल्ली स्कैन करना है, so that if there are any other infected files, any other worm, then you can easily find out. अब सेकेंड टाइम करने के बाद में
अगर आपके डिवाइस में कोई भी नो मोर मालवेयर फाउंड इन कंप्यूटर फुल स्कैन, देन योर डिवाइस इज वर्म फ्री. नाउ यू कैन बी relaxed that your worm has been removed from your device. Finally, suppose अगर आपके एंटीवायरस से पूरा स्कैन करने के बाद में डिलीट नहीं होती है फाइल और फिर भी वो अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे कुछ स्ट्रॉन्ग वर्म भी होते हैं जो ऐसे एंटीवायरस से भी नहीं वो खत्म किए जा सकते हैं. तो क्या करना है, फाइनली एक ही है कि आपको अपने डिवाइस को फॉर्मेट करना पड़ेगा, उसकी जो हार्ड डिस्क है उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा. लेकिन फॉर्मेट करने से पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट आपके जो डेटा है वो आप किसी सेफ जगह पे स्टोर कर लीजिए, उसका बैकअप ले लीजिए और उसके बाद में आप अपने डिवाइस को फॉर्मेट कर सकते हैं, फुल्ली फॉर्मेट. और ट्राई करिए कि उसको लो लेवल फॉर्मेटिंग करें. लो लेवल और हाई लेवल फॉर्मेटिंग क्या है, इनकमिंग जो चैप्टर्स होंगे आप लोग इसके बारे में जरूर जानेंगे. तो आपको क्या करना है, उसको लो लेवल फॉर्मेटिंग करना है और फॉर्मेटिंग के बाद में आप अपने बैकअप को फिर से अपने डिवाइस में डालेंगे और फिर से आप अपने बैकअप को री स्कैन करेंगे. देन ओनली यू शुड पुट योर डाटा बैक टू योर डिवाइस. फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि व्हाट आर द प्रिवेंशन वी शुड टेक सो दैट वी can avoid worm attack in your device. We can avoid the worm infection. Very important. सबसे पहले always good cyber security hygiene is essential for your device to prevent from worm attack. Second, more vulnerability in the device, more chances for the worm attack. इसलिए अपने डिवाइस को रेगुलर आपके एंटीवायरस और सिक्योर जो ओएस पेज अपडेट है उसको रेगुलर अपडेट करते रहिए, क्योंकि आपके डिवाइस को अगर आपने अपडेट नहीं किया तो उसमें देयर आर चांसेस द वल्नरेबिलिटी में देयर, लूप होल्स में देयर, और उन्हीं लूप होल्स का फायदा उठा करके वर्म आपके डिवाइस में एंटर करता है. तो आपको अपने डिवाइस को हमेशा अप टू डेट रखना है. हमेशा जब भी कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, इट शुड बी फ्रॉम जेन्युइन सोर्स. अगर आप इनकेस एंड्रॉयड फोन की बात करते हैं तो प्ले स्टोर से करिए और बाकी गूगल से सर्च करके या किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को आपको यूज नहीं करना है. देयर आर चांसेस टू एंटर द वर्म विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स. सेकंड, ऑलवेज इंस्टॉल ए लाइसेंस वर्जन ऑफ एंटीवायरस, परचेज्ड एंटीवायरस, एंड दोनों को एंटीवायरस और ओएस पेज को रेगुलरली आपको अपडेट करना है. फायरवॉल को हमेशा इनेबल करके रखना है अपने डिवाइस में सो दैट योर नेटवर्क में बी सेफ फ्रॉम वर्म अटैक. नेक्स्ट रहेगा नेवर क्लिक ऑन अटैचमेंट विच इज कमिंग फ्रॉम एनी अदर प्लेटफॉर्म्स, जो कि हमने सोर्सेज ऑफ उसमें वर्म अटैक में देखे हैं कि चाहे वो इंस्टेंट मैसेजिंग हो, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो किसी पायरेटेड वेबसाइट से कोई डाउनलोड हो, आपको उन अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना है इफ यू वांट टू बी सेफ. नेक्स्ट रहेगा कि आपका जो इंपॉर्टेंट डाटा है आप उसको एनक्रिप्ट फॉर्म में सेव करके रखिए और उसका बैकअप जरूर रखिए. कभी भी कोई भी एप्लीकेशन आपको अननोन सोर्स से इंस्टॉल नहीं करना है, किसी भी एपीके फाइल को आपको अपने डिवाइस में इंस्टॉल नहीं करना है इफ यू वांट टू बी सेफ. थैंक्स फ्रेंड्स. हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा ट्रोजन वायरस के बारे में, जो कि एक दूसरा मालवेयर सॉफ्टवेयर है जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है. तो देखना मत भूलिएगा और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग. अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ज़रूर करिए, क्योंकि आगे आने वाले पूरी सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे जो साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड बहुत ज़रूरी है. और आज के टाइम में साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि हमारा सब कुछ जो हमारा असेट है वो हमारे स्मार्टफोन के अंदर है. तो हमें अगर सेफ्टी नहीं है तो कुछ नहीं है. इसलिए बी सेफ एंड कीप योर डेटा सेफ. सो काइंडली सब्सक्राइब करिए ताकि
आप आने वाले वीडियोज में बहुत सारी अच्छी जानकारी हासिल कर पाएं। और अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि शेयर भी करिए, लाइक करिए, ताकि इट विल मोटिवेट मी एंड आई विल ट्राई टू मेक बेस्ट वीडियोज फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।